90 के डिकेड में पहली बार यूपी के सीएम बने कल्याण सिंह। बीजेपी ने भी अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत यानी कि फुल मेजॉरिटी के साथ कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश की सत्ता दी और खुल के ओपनली कहा कि अब तुम बस जाकर राम मंदिर बनाओ। कल्याण सिंह काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इमोशनल नेता हैं। सरकार बनते ही तुरंत उन्होंने बाबरी मस्जिद से सटी हुई ज़मीन विश्व हिंदू परिषद को कार सेवा के लिए दे दी। संघ के हजारों स्वयंसेवक साधु संत अब दिन रात उस ज़मीन को समतल करने में लगे रहते। अब सुप्रीम कोर्ट ये सब देख के बहुत परेशान हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह से क्लियर वर्ड्स में पूछा कि आपके ये हाफ पैंट पहने लोग सिर्फ यहाँ की ज़मीन समतल करने ही आए हैं ना? आपको पक्का यकीन है कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? कहीं ऐसा ना हो पहले की तरह ये फिर से बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ जाएं फावड़ा लेके। अगर ऐसा इस बार हुआ तो फिर अच्छा नहीं होगा। कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, आप भरोसा रखिए ये कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ कार सेवा करेंगे और ज़मीन समतल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, हमें आपकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, आप हमें लिख कर दो। फिर कल्याण सिंह ने प्रॉपर एफिडेविट लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, ये सब कुछ करेंगे, बस बाबरी मस्जिद को हाथ भी नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह का एफिडेविट एक्सेप्ट कर लिया। सब कुछ सेट हो गया। कार सेवा के लिए दिन तय किया गया 6 दिसंबर 1992, यस 1992। सेंटर में कांग्रेस गवर्नमेंट से कहा गया था कि साहब बस 2 लाख लोग आएंगे कार सेवा करने के लिए, लेकिन कल्याण सिंह ने 5 लाख लोगों को कार सेवा करने के लिए बुला लिया। पुलिस को स्पेशली गाइडेंस दी गई कि भीड़ कितनी भी उग्र हो जाए कोई भी लाठी गोली नहीं चलाएगा। अब 6 दिसंबर 1992 का दिन आया। एक जगह 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए। फिर जब इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, जय श्री राम के जहाँ राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे लगने लगे। लोगों में जोश जाग गया। बाबरी मस्जिद के ऊपर लोग चढ़ गए। 5 घंटे के अंदर पूरी बाबरी मस्जिद कहाँ थी कुछ अता पता नहीं। 5 घंटे के अंदर कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद की एक एक ईंट उखाड़ दी थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर का फ़ोन आया कल्याण सिंह के सीएम ऑफिस पे। होम मिनिस्टर ने कल्याण सिंह से कहा कि ये सब कैसे हुआ। कल्याण सिंह ने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया, अब बस एक गुम्बद बची है, कार सेवक उसे और तोड़ रहे हैं। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, मैं कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलवाऊंगा। ये स्टेटमेंट बाकायदा कल्याण सिंह ने अपनी एक स्पीच में भी कहा था। और उधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज कल्याण सिंह से बड़े गुस्सा हो गए। 6 दिसंबर 1992 की शाम को ही कल्याण सिंह ने सीएम पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार ने एक झटके में देश के 5 राज्यों से बीजेपी की सरकार को बर्खास्त कर दिया, यानी कि डिसमिस कर दिया। और कल्याण सिंह को 1 दिन की जेल भी हुई थी। यूपी के अंदर फिर से इलेक्शन हुए। सबको यही लगा कि बीजेपी ने, कल्याण सिंह ने हिंदुओं के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है, यूपी की जनता फिर से कल्याण सिंह की सरकार यानी कि बीजेपी को फिर से चुनेगी, उनका साथ ज़रूर देगी। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। बीजेपी चुनाव हार गई और फिर 2017 तक बीजेपी को यूपी में बहुमत नहीं मिला। श्री कल्याण सिंह जैसे बड़े और साहसिक फैसले लेने वाले नेता का करियर बाबरी विध्वंस ने ख़त्म कर दिया। 400 साल पुरानी मस्जिद को 5 लाख की भीड़ से गिरवाना, इतना बड़ा फैसला लेने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए होता है, जो वाकई श्री कल्याण सिंह जी के पास था। जो आज हिंदू समाज जीएसटी, नोटबंदी और पेट्रोल, धनिया, मिर्च, टमाटरों के दामों से परेशान होकर कहता है कि हम फिर से उस मुलायम सिंह यादव सरकार को चुन लेंगे जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, हम फिर से उस कांग्रेस को चुन लेंगे जिसने रामलला को गाली दी थी। तो ऐसे स्वार्थी समाज के लिए कोई नेता खुल के क्यों लड़े, खुल के क्यों बोले ऐसे स्वार्थी लोगों के लिए। बाकी आप अपने विवेक का खुद प्रयोग करिए। 2022 आ रही है। जय श्री राम।